नमस्ते सभी को। अभी कुछ दिन पहले जो वर्तमान मीडिया में लगातार चल रहा है कि किस तरह से कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या हुई, उसको देख करके सुन करके दिल दहल जाता है। और ये घटना आज पहली बार नहीं हो रही है कि हम कोई इसमें आश्चर्य प्रकट करें, परंतु कुछ साल पहले भी ऐसे ही दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसको हम निर्भया नाम से जानते थे। और उसके बाद इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, लगा कि सब कुछ सुधर जाएगा, परंतु आज भी जो अपराधी है वो बेखौफ होकर ऐसे काम जो है करते रहते हैं। यहाँ सोचने वाली बात है कि जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जैसी पंक्ति कही जाती है, और इस देश में नारियों की पूजा करने की बात की जाती है और पूजा करते भी हैं अक्सर कई लोग, परंतु यहाँ ऐसे कुकृत्य कैसे होता रहता है। और ये आज भारत को शर्मसार करने वाली बात है कि इस देश में भारत के भीतर तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहता है, साथ साथ अभी कुछ समय पहले एक विदेशी पर्यटकों के साथ भी ऐसा हो गया था, जो कि भारत की छवि को भी काफ़ी खराब करता है। और भारत में रहने वाले उन माता पिताओं के लिए की चिंता का विषय है कि आखिर उनकी बहन बेटियां इस देश में कितनी सुरक्षित है। परंतु सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि आखिर कारण क्या है, कि किस कारण से ये सब चीज़ें होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो भी ये कृत्य कर रहा है उसके मन में कोई भी डर नहीं है। और हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है, वो न्याय व्यवस्था इतनी लचर पचर न्याय व्यवस्था है कि आप सब जानते होंगे। यहाँ एक 500 रुपये चोरी करने वाला व्यक्ति अथवा किसी को एक थप्पड़ लगा दे, चांटा लगा दे वाला व्यक्ति भी जेल चले जाता है 6 महीने 1 साल के लिए। और वहीं किसी को मर्डर करने वाला व्यक्ति भी अपने पैसे के दम पर, पावर के दम पर छूट जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति देखकर लगता है कि ये न्याय व्यवस्था नहीं है, बल्कि अन्याय व्यवस्था इसको हम कह सकते हैं। और जहाँ अपराध के लिए कठोर से कठोर दंड व्यवस्था ना हो, उस देश में भला अपराध करने से कौन डरेगा। अपराधी तो यही सोचेगा मैं अपराध करूंगा और पैसे के बल पर, ताकत के बल पर मैं बाहर आ जाऊंगा और आराम से मैं जीवन बिताऊंगा। तो इसलिए अपराध करने से डरते नहीं है। तो हम इसका एक कारण न्याय व्यवस्था को भी मान सकते हैं। पहला तो न्याय व्यवस्था है जहाँ डर पैदा नहीं होता, जहाँ न्याय नहीं मिलता। दूसरा एक कारण है कि आखिर इस प्रकार करने के लिए ये विचार का स्रोत कहाँ से आता है। अगर इसके बारे में विचार करें तो अभी जो न्यूज़ में चल रहा था कि जो अपराधी पकड़ा गया है उसके मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियो पाए गए जिसमें कुछ पॉर्न साइट से वीडियो है और उसमें महिला के ऊपर हिंसक पूर्वक तरीके से कुकृत्य किया जा रहा है। अर्थात ऐसे वीडियो देखकर भी ऐसे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा अगर कोई दुष्प्रभाव युवा पीढ़ी के ऊपर डाला है, बच्चों को बिगाड़ा है, तो एक फिल्म दुनिया है, बॉलीवुड भी है। उसके साथ साथ ऐसे वेबसाइट है, ऐसे नग्न नृत्य करने वाले आजकल सोशल मीडिया में जो वायरल होते हैं, वो लोग भी जिम्मेदार है जो हमेशा इन चीज़ों को लेकर के उकसाते रहते हैं। उनके पीछे वो लोग भी जिम्मेदार है जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन वीडियोस को प्रमोट करते हैं जहाँ की नग्नता का प्रदर्शन किया जाता है, जिस वीडियो में अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है, जिस वीडियो में पुरुषों के हृदय के ऊपर एक आग लगाई जाती है कि काम वासना की कैसे कामुक बनाए, जैसे कैसे काम वासना को उत्पन्न किया जाए, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम कह सकते हैं कि आज ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इसके पीछे ये भी एक कारण है कि जिस प्रकार से देखते हैं, हम सोचते हैं, विचार कर, फिर उस प्रकार से विचार उत्पन्न होता है। और जब विचार वैसे ही उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से वो घटनाएं भी ऐसे घटेंगी। तीसरा कारण अगर हम देखें तो पता चलता है कि नशा एक ऐसी चीज़ है कि इसको लेकर संस्कृत में एक पंक्ति कही गई है कि बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम तद मदकारी उच्यते। अर्थात जो बुद्धि को नष्ट कर देता है उसको ही हम नशा कहते हैं।
तो ये जो नशा है, ये जो मादक द्रव्य है, आज सरकार इसको लाइसेंस दे रही है कि तुम नशा बेचो। सरकार को इससे प्रॉफिट जरूर मिलता है, लेकिन साथ साथ समाज को इससे क्या मिलता है? समाज को केवल और केवल नशे से बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैत ये सभी मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो जब नशा करते हैं तो उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो ऐसा ही कुकृत्य करेगा जो कि अमानवीय होगा और साथ साथ समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। हमने 3 कारण को यहाँ पर जाना, और एक चौथा कारण है जो सबको जानना चाहिए, वो है संस्कार। एक व्यक्ति जहाँ दया, करुणा, परोपकार, सत्य, प्रिय और धार्मिक बनता है, और दूसरे एक व्यक्ति वहीं निर्दयी बन जाता है, क्रूर बन जाता है, हिंसक बन जाता है, राक्षस बन जाता है। और इसके पीछे का जो मूल कारण है वो है संस्कार। और संस्कार जो है वो माता पिता से बचपन से ही दिया जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में संस्कार का बड़ा ही महत्व है, परंतु अभी दुख की बात है कि आजकल संस्कार को लोग भूल ही गए हैं। महर्षि दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखते हैं कि जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। अर्थात जो माता होती है वही बचपन से ही अपने संतानों को सुशिक्षित करती है और संस्कार डालती है कि हम जैसा संस्कार देते हैं वैसा ही बच्चा जो है निर्माण होता है। तो इसलिए आज हमारे देश में एक संस्कार की भी कमी है, जो कि प्रायः माता पिता आजकल देते नहीं हैं, भूल जाते हैं। केवल और केवल पैसे कमाना सिखाना, धन कमाना सिखाना, यही बस रह गया है। संस्कार के नाम से मानो कुछ नहीं दे रहे हैं। बच्चों को धीरे धीरे धार्मिक संस्कार देना बंद करते जा रहे हैं, और जिसके कारण बच्चे गलत आलम्बन ले लेते हैं। धार्मिक संस्कार होंगे तो वो गलत संस्कार में कभी नहीं पड़ेगा। जब बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे नहीं तो निश्चित रूप से वो बुरे संस्कार को ग्रहण करेगा ही, और उसके साथ ही वो आगे जाके वैसा वैसा बुरा बुरा बनता जाएगा। इसलिए एक संस्कार भी कारण है कि आज देश में अपने माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं। देते हैं वो भी बहुत कम संख्या में, जबकि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। इसमें ये भी पता चलता है कि इन सारे चीज़ों को अगर सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। वो शराब को बंद कर सकती है, वो ऐसे नंगे नृत्य को बंद कर सकती है, ऐसी चीज़ें जो अपराधियों को दंड नहीं मिल पाता न्याय व्यवस्था में उसको बदल सकती है। परंतु अगर हम देखते हैं तो कहेंगे कि भाई यहाँ तो दोषी जो है वो सरकार ही है। परंतु उसी सरकार को भी यहाँ पे लोकतंत्र है, अर्थात जनता चुनती है, ये जानना चाहिए। तो लोगों का भी ये कर्तव्य है कि वो ऐसे सरकार को चुने जो सरकार ऐसे कठोर से कठोर नियम लागू करे। और लोग अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका विरोध कर सकते हैं, किस प्रकार से जो भी अश्लील चीज़ें परोस रहा है, जो भी नशा परोस रहा है, उसको कैसे बंद कर सकते हैं, उसको कैसे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये भी अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत सारी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि अच्छे लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं, बुरे लोग अपना काम तो करते ही हैं। तो जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, जो भी अपने बच्चों के देश में सुरक्षा चाहते हैं, निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को उनको रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहिए कि न्यायपालिका में व्यवस्था हो, कठोर से कठोर दंड हो, नशा मुक्त देश हो, नशा मुक्त हमारा समाज हो, और ऐसे अश्लील नशे से भी मुक्त हो जो कि लगातार उन पुरुषों के अंदर कामुकता की आग लगा रही है। तब जाके हमारे देश में ऐसी घटनाएं बंद होंगी और समाज एक अच्छी तरह से सुरक्षित महसूस करेगा।